एवरीवन, इट्स मी आयशा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस मेडिसिन की बात करेंगे वो है लिवोसल्पिराइड। इसका क्या पर्पस है, किस पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसके मोड ऑफ एक्शंस की बात करेंगे, साइड इफ़ेक्ट्स की, यूजेस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि जो मेडिसिन से रिलेटेड फर्दर वीडियो है आप तक पहुंच सके। तो लिवोसल्पिराइड क्या है? ये एक एंटी साइकोटिक ड्रग है। ये क्या काम कर रही होती है कि ये जब हम बहुत ज़्यादा जो पेशेंट्स है बहुत ज़्यादा डिप्रेशंस में हो, एनजाइटी में हो और साथ उनका स्टमक भी अपसेट हो तो ये मेडिसिन ज़्यादा रिकमेंड की जाती है। अगर हम इसकी बात करें कि ये स्टमक के अपसेट, जब हमारा बहुत ज़्यादा स्टमक अपसेट हुआ है और साथ डिप्रेशंस भी है, एनजाइटी भी है, तो ये दोनों सिचुएशंस में ये मेडिसिन दी जाती है। क्योंकि जो इसकी अगर हम मोड ऑफ एक्शंस की बात करें तो एसिटाइलकोलिन जो होती है रिलीज होती है जब उसका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है एसिटाइलकोलिन्स का, तो जो हमारा स्टमक है उसकी मूवमेंट एसिटाइलकोलिन्स के ज़्यादा होने से उसकी मूवमेंट इंक्रीज कर जाती है। जिससे क्या होगी, स्टमक की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है और क्या होती है, डाइजेशन सही से होती है। और साथ ही ये क्या काम कर रही होती है, ब्लॉक कर रही होती है D2 डोपामीन रिसेप्टर को, जो क्या कॉज करवा रहे होते हैं, जो डिप्रेशन और एनजाइटी काज करवा रहे होते हैं। तो ये टू वे मेडिसिन है कि साथ डिप्रेशन और एनजाइटी के साथ साथ जो आपका स्टमक है उसको भी ठीक कर रही होती है। स्टमक अपसेट क्या क्यों होता है? जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्टमक के अंदर रिफ्लक्स आ जाता है, क्या मतलब खाना जो होती है वापस आने वाली सिचुएशन हो रही होती है, मतली सी आ रही होती है। तो एसिडिटी जब ज़्यादा हो जाती है तो तब इस तरह की सिचुएशन होती है, तो उसमें ये मेडिसिन दी जाती है। अब अगर हम इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करूँ तो अगर एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं या एलर्जिक हैं या प्रेगनेंसी में हैं, ठीक है, और इसके अलावा ब्रेस्ट फीड मतलब जो वुमेन्स होती हैं उनमें ये मेडिसिन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी ये मेडिसिन जो है वो सेल्फ मेडिकेशन नहीं है, ठीक है, डॉक्टर या फार्मासिस्ट की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी होती है। इसके अलावा जो होते हैं जो अल्कोहल पे है, अल्कोहलिज्म हैं वो मेडिसिन पे, क्योंकि ये कॉन्ट्रा इंडिकेट कर जाती है उन पेशेंट्स में भी। और साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, हाइपर टेंशन ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि हाइपर टेंशन मतलब कि हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। और साथ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम फीमेल्स में आ जाता है, स्टॉप हो जाती हैं। तो डोज की बात करूं तो खाना खाने से पहले 10 से 15 मिनट पहले ये इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी जो डोज मार्केट में आ रही है वो 25 मिलीग्राम है। 25 मिलीग्राम मेरे हाथ में है। और ये जो लिवोसल्पिराइड बहुत सारी ब्रांड्स में आ रही होती है, ये कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है। मैं किसी एक ब्रांड को मेंशन नहीं करूँ क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ब्रांड्स के नाम से ये आ रही है। और इसकी जो हाफ लाइफ है वो 7 to 8 आवर्स होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।